तो जाम। उस जाम का रीज़न ये है कि बीजेपी ने आज दिल्ली में 14 जिलों में 14 या 15 जिलों में बीजेपी ने आज चक्का जाम कर दिया है। वो भी जो केजरीवाल की शराबकारी नीति है, जिसके तहत हर वार्ड में 3 ठेके खोले जा रहे हैं, उस नीति को लेकर आज पूरी दिल्ली जाम कर दी है। मेरे आप इस तरफ दाईं तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर महिला मोर्चा हैं जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन करती आपको नजर आ जाएंगी। अगर आप मेरे बाईं तरफ देखते हैं तो काफ़ी भीड़ आपको नजर आएगी लोगों की। इस प्रदर्शन को लेते हुए, इस प्रदर्शन में सहयोग करते हुए काफ़ी भीड़ आप देख पा रहे हैं। ट्रैफिक जाम कर रखा है, बहुत मुश्किल से कुछ ट्रैफिक यहाँ निकल पा रहा है। पुलिस वाले तैनात हैं, पुलिस ट्रैफिक तैनात है ताकि थोड़ा सा सुचारू रूप से ट्रैफिक निकल सके। लेकिन आज लोगों ने और बीजेपी ने आज ये ठान ली है कि आज इतना परेशान कर देंगे जाम कर करके कि केजरीवाल सरकार को अपनी नीति वापस लेने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से, उनका क्या कहना है इस प्रदर्शन के बारे में। भारतीय जनता पार्टी को नहीं, दिल्ली की जनता को इससे नुकसान होने वाला है। पहले 230 ठेके थे जो अब 836 ठेके हो जाएंगे। केजरीवाल साहब को स्कूल खोलने थे 500, लेकिन वो ठेके खोल रहे हैं 836। उनको हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, लेकिन वो ठेके खोल रहे हैं। उनको पानी पहुंचाना चाहिए था, वो शराब पहुंचा रहे हैं। जिस लोगों की जनता के पैसों को, गाड़ी कमाई को वो ब्लैक मनी में ट्रांसफॉर्म करके अपनी पार्टी के पर्यटन के लिए खर्च कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के लोगों को आगाह कर रही है कि इस भ्रष्टाचारी कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आज एकजुट होना चाहिए हमें। सर, अगर उसके बावजूद भी ये ठेके बंद नहीं होती, आबकारी नीति वापस नहीं ली जाती, तो भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, केजरीवाल साहब 836 ठेके खोलने के लिए पैसे ले चुके हैं, लेकिन जनता के विरोध के कारण अभी दिल्ली में 300 ठेके भी नहीं खुले हैं और उन ठेकों को भी सील करने की प्रक्रियाएं जारी है। जनता जाग चुकी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ये आबकारी नीति वापस ले या ना ले, जनता ये ठेके बंद करेगी। सर, जैसे कि दिल्ली सरकार की कोई भी फाइल होती है, कोई भी योजना होती है, उसकी फाइल एलजी के टेबल पर जाती है। एलजी आपके हैं तो उसकी परमिशन कैसे मिलेगी? एलजी हमारे नहीं है, एलजी संवैधानिक है और संवैधानिक व्यवस्था है कि जो भी कैबिनेट पास करके भेजती है, एलजी उसे केवल 2 बार रिटर्न कर सकते हैं। तीसरी बार एलजी को उसे लागू करना ही होगा। ये संवैधानिक व्यवस्था है और एलजी की ये संवैधानिक व्यवस्था है। एलजी सरकार के कैबिनेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और एलजी भारत के, दिल्ली के एलजी है, भारतीय जनता पार्टी के एलजी नहीं है। दिल्ली में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी का, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सभी जागरूक जनता, जिसमें आरडब्ल्यूएस के लोग, एनजीओज़ के लोग, सभी धार्मिक संस्थाएं और सभी धर्म संप्रदाय के लोग मिलकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिशाहीन मुख्यमंत्री, झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल के विरुद्ध मजबूरी में सड़क के ऊपर आना पड़ा है, चक्का जाम करना पड़ा है। इस सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने ये चक्का जाम का आयोजन किया है। सर, आज जिस तरह की तख्तियाँ नजर आ रही है, चक्का जाम मजबूरी है, क्या मजबूरी आपकी नहीं है? क्योंकि दिल्ली के अंदर शराब के ठेके इस आबकारी नीति को पहले भी थे, पुराने ठेके को बंद करके दूसरी जगह पर ठेके खोले जा रहे हैं, तो आखिर विरोध का मुख्य कारण आपका क्या है? मजबूरी है साहब हमारी, और मजबूरी क्या है कि अभी तक केवल 250 दुकानें थीं और ये मुख्यमंत्री जो झूठ बोलते हैं, पंजाब में जाकर के कहते हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, हमारे यहाँ 4 गुना ठेके एक साथ खोलने जा रहे हैं और ऐसे ठेके खोलने जा रहे हैं जिनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। उन्होंने शराब माफिया को पूरी तरीके से ये शराब का कानून बेच दिया है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दिल्ली की जनता के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे देश के, राज्य के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो गली मोहल्ले उसको बंद करने के लिए ही वार्ड के अंदर खोले जा रहे हैं ताकि शराब ना बिक सके, उसका लगाम लगाया जा सके। मैं सभी मीडिया के बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ, सभी जागरूक जनता से निवेदन करता हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, उनके साथ मिलकर के सभी जागरूक लोग, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया है, जगह जगह जहाँ भी ठेके खुल रहे हैं, रेसिडेंशियल क्षेत्र के अंदर ये ठेके खुल रहे हैं, निजी क्षेत्र के अंदर ये ठेके खुल रहे हैं, हम उनका निरंतर विरोध कर रहे हैं और आप सभी से भी मेरा निवेदन है, इस विरोध में हमारा सभी साथ दीजिए, अन्यथा यहाँ शराब नगरी बने। सर, आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के 15 चौकों पे, 15 जगहों पर विशाल प्रचंड
जो है प्रदर्शन किया है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे इस इतने बड़े स्तर पे आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया है? देखिए, दिल्ली में जो स्कूल खुलने चाहिए थे, कॉलेज खुलने चाहिए थे, वो तो खोले नहीं गए, लेकिन 850 ठेके खुलने की अभी प्लानिंग चल रही है इनकी, और कुछ खुल गए हैं, कुछ को हम बंद करवा रहे हैं, और ऐसे आगे 3000 से ज़्यादा ठेके खोलने की इनकी बात है। रात को 3-3 बजे तक ठेके खुले रहेंगे। आयु भी इन्होंने बच्चों की कम कर दी है। अब इस प्रकार से जिस बात को लेकर अपने घोषणा पत्र में ये तो इन्होंने नहीं लिखा था कि हम जो है ठेके ज़्यादा खोलेंगे, लेकिन अब किस आधार पर इन्होंने खोले हैं? सिवाय पैसे इकट्ठा करने के, कुछ इन्होंने ऐसे लोगों को ठेके दे दिए हैं जो कि बड़े बड़े काम करते आए हैं, जैसे रेड्डी बंधु हैं, जैसे पोंटी चड्डा नाम के व्यक्ति हैं, जिनका काम ही यही है मोटी कमीशन लेकर इनको पैसा पहुंचा के, और उसके बाद जो है ये सारा जो विज्ञापन पे खर्च हो रहा है, चुनावों के अंदर जो पंजाब के या गोवा के या उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के चुनाव चल रहे हैं, उसके अंदर पैसा पहुंचाया जा रहा है। तो आने वाले समय के अंदर जहाँ मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके बाद जब ठेके खुल जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि महिलाओं की क्या स्थिति होगी और नई पीढ़ी के अंदर किस प्रकार से नशे की लत को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम उसका विरोध करने के लिए हमने कई दिन से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कुछ ठेके भी हमने बंद कराए हैं, और आज दिल्ली के लोगों को कुछ असुविधा ज़रूर हो रही है, लेकिन उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि ये जो नीति है इसे वापस लिया जाए। सर, पुराने ठेके को बंद करके नए ठेके दिल्ली सरकार खोल रही है, फिर जो पुराने ठेके थे पुरानी सरकार के टाइम पे खुले हुए थे, उनको बंद करके दिल्ली सरकार नए ठेके खोली है, फिर इतना शोर शराबा, इतना हंगामा क्यों? कितने 250 ठेके थे ना, तो 250 ठेके थे, तो इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन थी कि विधायक उसके अंदर एग्री करेगा कि हाँ ठेका खुलना चाहिए, और उसके साथ ये होता था स्कूल, कॉलेज और गुरुद्वारे के पास कहीं पे नहीं होना चाहिए। और अब तो 850 खोल रहे हैं, 250 की बात तो होती तो हम तो कुछ बोलते ही ना, जो खुले हुए हैं तो पुराने खुले हुए हैं, इन्होंने तो बढ़ा दिए इतने ज़्यादा, और आगे 3000 करने की तैयारी है। आप इस बात को समझिए। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि जो जहरीली शराबें गली मोहल्लों में बिकती थी, इन ठेकों को खुलने के बाद जो मोहल्ले में एक वार्ड में 3 ठेके खोले गए, उन शराब की बिक्री में रोकथाम लगेगी। तो अब तक कितनी रोकथाम की है? जो जहरीली शराब बिक रही है अभी भी तो बिक रही है वहाँ पे, उसको इन्होंने क्या रोका है? कितना स्मैक को इन्होंने रोका है? कितना इन्होंने शराब को रोका है? अब ये बात बनाने के लिए उस बात को करने की गली गली में नहीं होगी, फिर तो ऐसे कोई भी आप बात बना दो। अब पब्लिक हो गई है, बस से बढ़ा दो, लेकिन उसके लिए फ्लाईओवर, अंडरब्रिज भी तो बनने चाहिए ना। सर, पहले वार्ड स्तर पे आपने प्रदर्शन किया, फिर विधानसभा स्तर पे और आज जिले स्तर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर केजरीवाल जी नीति में बदलाव नहीं करते या नीति को वापस नहीं लेते तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? हमने लोकतंत्र के अंदर 15 लाख लोगों के हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जी को देने जा रहे हैं, और वो भी अभियान हमारा चल रहा है। लोकतंत्र के अंदर जो भी कार्य होते हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं और जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दुख सुख की साथी है, और जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के काम किया है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे किसी प्रकार की देश के अंदर विपदा आई हो। तो आज भी हम ये जो देश के अंदर जो खेल खेला जा रहा है दिल्ली शहर के अंदर, उस खेल को हम बंद करा के। दिल्ली में आज 15 जगह जाम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जाम तो भारतीय जनता पार्टी ने तो खाली इसको ऑर्गेनाइज किया, लेकिन जिस प्रकार की भीड़ आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की जनता है जो आज सड़कों पे उतर गई है। और केजरीवाल अगर अभी भी नहीं माना तो आने वाले समय में ये जो इसके घर को घेर लिया जाएगा, विधानसभा को घेर लिया जाएगा, और शराब की दुकानों के खुलने का तो मतलब ही नहीं है। जब दिल्ली में 250 दुकानें चल रही थी, इसको क्या जरूरत पड़ गई है? क्या इसको शराब बेच के लोगों को शराबी बना के ही दिल्ली का विकास करना है? दिल्ली का विकास नहीं कर रहा। इसने नई आबकारी नीति ला के और 2000 करोड़ रुपए रिश्वत में इकट्ठा किया है, और उस पैसे को ये पंजाब में, उत्तरांचल में, गोवा में, यूपी में खर्च कर रहा है। ये दिल्ली की गाड़ी कमाई का पैसा शराब में खर्च करवाना चाहता है, और लोगों को जब घर घर में शराब मिलेगी तो आप जानते हैं उससे क्या होगा, उससे किस प्रकार का क्रिमिनल बढ़ जाएगा। पहले ही महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। जब घर घर में शराब मिलेगी तो यहाँ पे ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होगी और ना ही दिल्ली का विकास होगा। सर, हर राज्य सरकार की एक अपनी नीति होती है, तो ये तो उसी के तहत दिल्ली में। देखिए, दिल्ली में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, उसके अंडर ऑलरेडी 250 दुकानें चल रही थी, लेकिन इसने जो नीति लाया है, ये जो घर घर में, भारतीय जनता पार्टी का विरोध ये है कि ये रेजिडेंशियल एरियो के एक वार्ड में 3 दुकानें खोलेगा। जहां हमारी पॉपुलेशन 30,000 40,000 है, वहां पे अगर 3 शराब की दुकानें खुल जाएंगी तो हर आदमी को ये प्रेरित करेगा शराब पीने के लिए। हम किसी आबकारी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अब ऐसी
पॉलिसी क्यों लाते हैं जिससे हमारी पूरी जनता का विनाश हो जाए। ये विनाशकारी नीति है, ये कोई आबकारी पॉलिसी नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो ये भी कहना है कि जो पॉलिसी लाई गई है, जो गली मोहल्ले में जो जहरीली शराब बेची जाती है, उसकी रोकथाम के लिए 3 ठेके हर वार्ड में खोले जाएंगे। देखिए, आप जहरीली शराब कहाँ पे बिकती है? 1-2 जगह अगर कहीं बिकती भी है तो ये जहरीली शराब को रोकने का काम भी एक्साइज पॉलिसी के जो दिल्ली का एक्साइज कमिश्नर है, जो आबकारी नीति है, उसमें क्यों नहीं वो रेड डाल दे? वो क्यों नहीं उनको बंद कराते? अगर वो उनको मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि वो लोग शराब बेच रहे हैं तो हम भी शराब बेचेंगे, क्या यही सरकारों का काम है? उनको सबसे पहले अपनी आबकारी नीति के अंतर्गत अगर कहीं पे अवैध शराब बिक रही है उसको रोकने का काम करें। और अगर वो स्वच्छ प्रशासन की जहाँ बात करते थे, कहाँ गया वो स्वच्छ प्रशासन? कहाँ गया अन्ना के उससे? कहाँ गया वो जन लोकपाल बिल? आज तक किस नेता की और किसकी क्या जिम्मेदारी है? ये उसके आड़ में ये ना कहें। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन, अगर कोई शराब चल रही है वो भी दिल्ली सरकार की शह पे चल रही है, अगर उनकी आबकारी नीतियाँ और अगर उनके एक्साइज ऑफिसर सही से कदम उठाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई एक बोतल इलीगल रूप से शराब बेच सके। केजरीवाल सरकार कोई भी नीति बनाती है तो वो एलजी के ऑफिस से होके गुजरती है, तो एलजी तो आपके बैठे हुए हैं। देखिए, देश में एक संघीय ढांचा है, आप हर काम पे विरोध नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार का निर्णय था, ये दिल्ली सरकार की जो दिल्ली असेंबली है उसने बिल को पास किया था। हर बिल को एलजी ये नहीं है उसको विरोध कर दे या उसको ना करे। उन्होंने आबकारी पॉलिसी चेंज की थी, उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि हर जगह पे ये होगा, लेकिन बाद में उन्होंने उसके अंतर्गत सारे 272 वार्ड में जो 250 ठेकों की जगह 849 ठेके खोलने का काम किया है। हर काम पे एलजी नहीं है, क्या केजरीवाल को नहीं दिखता? क्या ये दिल्ली के विनाशकारी नीति नहीं है? क्या वो दिल्ली के लोगों को शराब पिला के बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? इसके लिए उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस नीति को वापस लेना चाहिए, जब तक ये सारे 800 ठेके ये बंद करने का आदेश नहीं देगा। सर, पहले अपने वार्ड के हिसाब से प्रदर्शन किया, फिर विधानसभा हिसाब से किया, अब जिले स्तर पर दिल्ली में 14 जिलों में बनी है और एक जगह पूर्वांचल। ये केजरीवाल जी को आईना दिखाने का काम है। संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक ये पूरा ठेका हम बंद नहीं करवा लेंगे। शराब के ठेके पहले भी थे, जब पहले मात्र 250 था, वो अलग अलग कॉमर्शियल जगह पर था, लेकिन अब ये रेसिडेंशियल जगह पर वहाँ खोल रहे हैं जहाँ पर एमसीडी परमिशन नहीं दे सकती है, जहाँ पर हमारा परिवार रहता है, हमारी बहू बेटियाँ बहन रहती है, वहाँ पर इन्होंने ठेका खोलने का प्रावधान किया है, जो हम लोग नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। जिस तरह से आपने थाली चौक पे चक्का जाम किया है, कहीं ना कहीं रोजाना काम में जाने वाले पब्लिक जो आम जनता है वो देखिए, आम जनता के लिए एक दिन की दिक्कत है, लेकिन हमारे दिल्ली वासियों के लिए पूरे जिंदगी भर की दिक्कत है। ये यदि ठेका खुल गया तो हमारा समाज, हमारा भाई बंधु, हमारी बहन सभी बर्बाद हो जाएंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं आज के इस मोर्चे में? मैं केजरीवाल सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को पीने का पानी चाहिए, दारू नहीं चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, रहने के लिए स्वच्छता चाहिए, रहने के लिए सीवर चाहिए, रहने के लिए जो है परिवहन व्यवस्था चाहिए। दिल्ली में और विकास के बहुत काम हैं, ये विकास करना चाहिए, न कि लूटने के लिए दारू का ठेका खोलना चाहिए। जहाँ जुआरी हो, जहाँ शराबी हो, जहाँ डकैती हो, जहाँ छिनैती हो, जहाँ छेड़छाड़ हो, ऐसा काम नहीं चाहिए। केजरीवाल को सद्बुद्धि आनी चाहिए। अभी हम सद्बुद्धि के लिए ये काम कर रहे हैं, आगे हम इसको और तरीके से खेलेंगे और जनता हमारे साथ है, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता को एक दिन की परेशानी है, 365 दिन की परेशानी हम दूर करना चाहते हैं। नई आबकारी नीति वापस लेनी चाहिए। दिल्ली की जनता को सड़क चाहिए, परिवहन चाहिए, मेट्रो चाहिए और सुविधाएं तरह तरह की चाहिए। बॉर्डर को चमकना चाहिए, पूर्ण स्वच्छता अभियान चाहिए। नगर निगम को पैसा नहीं देता है, 65,000 करोड़ को लूट के खा जाता है, केवल विज्ञापन में दिखाई देता है, केवल नगर निगम काम करता है और उल्टा से नई आबकारी नीति ला करके नगर निगम को और ध्वस्त कर देना चाहता है। चूँकि लोग दारू के ठेके से दारू लेंगे, नाली में दारू की बोतल डालेंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति जो है, इसमें क्या कमियां आपको नजर आ रही है जो आप लोग आज सड़कों पे आ गए? भारतीय जनता पार्टी की तमाम दिल्ली के अंदर आप लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केजरीवाल सरकार जो बड़ी उम्मीद से आई थी कि वो लोगों को सेवा करेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, पानी का, सीवर का, हर चीज़ का, लेकिन सेवाएं देने के बजाय आज वो शराब नीति इस तरीके की है कि वो शराब को बिल्कुल शराब नगरी बनाना चाहते हैं दिल्ली को, जिसके लिए हमने टाइम टू टाइम बहुत प्रदर्शन किए, बहुत बार बात रखी, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। कहाँ 275 ठेके थे, आज 750 से ऊपर ठेके उन्होंने खोल लिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर, और जो उम्र है उसे भी 4 साल घटा लिया। तो क्या यही चीज़ें हमें इंकरेज करने के लिए हैं? आज कौन माताएं मेहनत करती हैं, बहनें हमारी, और सारे पैसे को वो लुटा देना चाहते हैं कि आदमी शराब के अंदर। तो कम से कम पॉलिसी ऐसी हो, विकास की पॉलिसी को हम उसे इंकरेज करेंगे। तो हम शराब नीति का विरोध करते हैं और टाइम टू टाइम उन्हें
हमने हाँ प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो आज मजबूरन हमें यहाँ चक्का जाम करना पड़ा और उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल की नींद खुलेगी और इसमें वो सुधार करेंगे। सर पहले वार्ड वाइज आपने प्रदर्शन किया, फिर विधानसभा वाइज किया और अब जिला स्तर पे आप लोग इस तरीके का प्रदर्शन पूरी दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर केजरीवाल जी इस नीति में बदलाव नहीं करते, इस नीति को वापस नहीं लेते, तो भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखो, हमने हर तरफ कोशिश करी कि आज हमें भी बड़ा दुख है कि हमें सड़कों में निकलना पड़ा। हमारी वजह से कुछ लोग परेशान भी हो रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम शराब नीति को बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करना चाहते हैं। हम उसे कहीं ना कहीं रोकना चाहते हैं और एक अच्छी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आने वाले टाइम में भी अगर नहीं हुए तो हम इससे भी और आगे जाएंगे और पूरे जन जन तक इस बात को रखेंगे और इसको चाहे हमें अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हर एक्सटेंड तक जाएंगे, लेकिन शराब नीति को दिल्ली में नहीं घोषित होने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है जी लोगों के प्रति। मैडम, आप आज पूरा महिला मोर्चा अपने घर का काम छोड़ के यहाँ रोड पर प्रदर्शन कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरी दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है। दिल्ली की जनता से बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज नौजवान बच्चों को शराब के मुंह में ढकेल दिया गया है। घर घर, गली गली और जगह जगह पर इतने शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, जो आज बहनें इतनी परेशान हैं, आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। 2 महीने से हर जगह जाकर धरना प्रदर्शन किया, अरविंद केजरीवाल की कोठी पे प्रदर्शन किया, उसके कानों में आवाज़ नहीं पहुंची है, तो आज चक्का जाम करना हमारी मजबूरी बन गई है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में शराब के ठेके ना खोले जाएं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम स्कूल खोलेंगे, वो नहीं खोले। अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम हॉस्पिटल बनाएंगे, नहीं बनाए। जो शिक्षा का कार्य है, हॉस्पिटल का कार्य नहीं किया और दिल्ली को नरकी में झोंक दिया है। हम ये चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, तेरी ईंट से ईंट बजाएंगे, तुझे सत्ता से उतार कर छोड़ेंगे और ये ठेके सब बंद करवा के छोड़ेंगे। यह धर्म नहीं है, अधर्म की राह पर चल गया है, इसका भ्रष्टाचार सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल, हम ये आज तेरे को संकेत देना चाहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जो दिल्ली की जनता ने तुझे गद्दी पर बिठाया था और दिल्ली की बहनें, दिल्ली की सभी बहनें आज एकत्रित होकर ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, चक्का जाम किया है। और आगे भी हम नहीं ये ठेके बंद किए तो आगे भी हम इसी प्रकार से चक्का जाम करेंगे और अरविंद केजरीवाल को ये हम सूचना देंगे। जय हिंद। अध्यक्ष भी बैठे हैं प्रदेश में, आ जाइए। योगिता जी, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियोस